मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे कि जब कुछ एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को या वस्तुओं को हम एक रेक्टेंगुलर शेप में रो और कॉलम के रूप में अरेंज कर देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जैसे आपने लिख दिया 3 4 2 1 5 0 1 6 9, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो इस तरह के शेप में जब अपन ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर शेप। और इसको हम इस तरह से ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स द्वारा, यानी इस तरह से कैपिटल लेटर्स द्वारा डिनोट करते हैं। ए बी सी, इस तरह से आप कैपिटल लेटर्स से डिनोट इसको करते हैं। जिस तरह से सेट्स को हम जनरली सेट को हम ए बी सी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स को भी हम कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे मान लो इसमें रो कितनी है 3 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 by 3, यानी ये जो रो है वो 3 by 3 की, और इसको जनरली यहाँ लिखते हैं 3 into 3 ऑर्डर। ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 रो है इसके अंदर, और ये 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 कॉलम्स है। ठीक है। तो जैसे इसका जो जनरल फॉर्म है उसको अपन डिनोट करते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है a11 a12 a13, इस तरह से a1n, यानी पहले क्या लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज। ये रो को डिनोट करता है 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से फर्स्ट रो n कॉलम। अब इसी तरह से सेकंड रो की बात करें तो a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n। इसी तरह a31 a32 a33 एंड सो ऑन a3n। और इसको इसी तरह से मान लो mth रो हो तो इसको लिखेंगे a m1, यानी mth रो और फर्स्ट कॉलम, फिर am2 यानी mth रो सेकंड कॉलम, am3, और इसी तरह से ये हो गया amn। ये क्या हो गया amn, यानी m आपका रो हो गया, n आपका कॉलम हो गया। तो इसको यहां लिखते हैं m into n। क्या लिखते हैं m into n, यानी ये जैसे, अब ध्यान दीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए। a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना। तो पहले हमेशा रो का नंबर डिनोट करता है, फर्स्ट जो डिजिट है ये रो को डिनोट करेगा, सेकंड डिजिट है ये आपके कॉलम को डिनोट करेगा। तो ये आपके रो हो गए, ये आपके कॉलम हो गए। जनरली कॉलम को C1 C2 इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं कहीं। तो ये आपका कॉलम हो गया। इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं A इक्वल टू aij, यानी ये जो अंदर है ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। और ये एलिमेंट्स i j किसको डिनोट करेगा, i ये रो को और j कॉलम। जनरली इसको a इक्वल टू aij m into n, या तो ये लिख देते हैं या फिर a इक्वल टू aij, इस तरह से लिख देते हैं। ये इसको लिखा जाता है, यानी m into n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है जिसमें m रो है n कॉलम है और aij का मतलब है i रो और jth कॉलम का एलिमेंट। aij का मतलब क्या हुआ, aij का मीनिंग हो गया ith रो एंड
जेथ कॉलम, ठीक है। AIJ का मतलब हुआ IV रो और J में जेथ कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, ये इसको अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, n इंटू n। कितने कॉलम हैं और कितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मान लो आपके कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 आपकी रो है और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर की होगी और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 6। कितने टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये एक मैट्रिक्स है और इसमें मान लो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 रो और 2 कॉलम 1 2 0 4 5 1। अभी देखिए इसमें रो 3 हो गई, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो किस ऑर्डर का हो गया ये, 3 इंटू 2 ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। 6 एलिमेंट्स होंगे, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं, तो जितने नंबर ऑफ रो है उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके उसका ऑर्डर हो गया या उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स के अंदर अगर आपके m रोज हो और नंबर ऑफ रोज m हो और कॉलम आपके n हो, तो इस मैट्रिक्स को लिखते हैं m/n ऑर्डर। ये इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होगा m/n। क्या बोलेंगे इसको, m/n या m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो आपको उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें केवल एक रो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो हो, कोई कॉलम कितने भी हो लेकिन रो इसकी एक ही। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है और ये लिख दिया 1 2 5 0। देखिए इसके अंदर कॉलम तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन रो एक ही। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक रो हो उसको अपन बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक कॉलम है, रो तो कितनी भी हो सकती है, कॉलम केवल एक ही होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, 0 0 0 0, सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टॉपिक है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी या तो 2 इंटू 2 की हो, 3 इंटू 3 की हो, 4 इंटू 4 की हो, ठीक है ना। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ है आपकी
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी उसका डायगोनल जो है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जीरो हों तो उसको अपन डायगोनल कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये देखिए, ये इसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। यानी डायगोनल के अलावा अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको अपन बोलेंगे डायगोनल। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। 6 यूनिट बोल दो या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यूनिट हो यानी एक हो, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर क्या अपन कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, जिस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यूनिट है यानी एक है, तो उसको अपन बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 1, या फिर दूसरा कोई मैट्रिक्स है 3 into 3 का ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखिए 2 into 2 और ये 3 into 3। ए मैट्रिक्स है 2 into 2 का यूनिट मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 3 into 3 का यूनिट मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है आप सारी चीजें। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है उसको तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स 1 है तो अपन बोलेंगे उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स समान हो, एक जैसे हो। एक होना जरूरी नहीं है, आपके 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए एग्जांपल समझिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। -2 भी हो सकते हैं। यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स इक्वल हो उसको अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए यूनिट मैट्रिक्स है वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। वो अलग बात है कि उस स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। ठीक है, इसलिए उसका अलग से नाम दे दिया यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब है इक्वल मैट्रिक्स 7। ध्यान दीजिए 5 के बाद में ये 6 लिखिए, 7 नंबर पर आप यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसको पहले ले लेना। ठीक है, सबसे पहले आप डायगोनल के बाद में आप स्केलर ले लेना, स्केलर के बाद में आप यूनिट, क्योंकि ये स्केलर की स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब इक्वल मैट्रिक्स 8। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर दो मैट्रिक्स आपकी इस तरह से हो,
कि उनके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स A and B are said to be equal matrix if they are of the same order and corresponding elements are equal, यानी उनका ऑर्डर भी सेम हो और उसके एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है A और उसमें एलिमेंट है A X 0 B, और दूसरा मैट्रिक्स है B, उसमें भी एलिमेंट है A X 0 और B। तो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है A इक्वल टू B। A इक्वल टू B द्वारा इसको हम डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वल मैट्रिक्स, यानी जिसके अंदर रो और कॉलम भी बराबर हो और सेम ही एलिमेंट्स हो तो हम उसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए 9th है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रो को आप कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए, इस तरह से जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स 2 0 -1 3, ये एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 0 -1 और 3। अगर इसकी रो को आप कॉलम में बदल दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो रो कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम रो में बदल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे आपने लिखा इस रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 0 -1 3, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है और इसको हम डिनोट करते हैं या तो A डैश द्वारा या फिर आप A के ऊपर T लिख दीजिए, तो ये उसका हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप आराम से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना सकते हैं। जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे, बस हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की है। ट्रायंगुलर का मतलब है कि अगर ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये और इसके सीधा ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के एक तरफ के ऊपर के या नीचे के एलिमेंट्स 0 हो तो उसको अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो आपका ऊपर ट्रायंगुलर बन गया, तो ये ऊपर उसको बोलते हैं अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं तो हम बोलेंगे उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 0 1। अब देखिए ये इसका डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट चाहे 2 into 3 ऑर्डर का हो या 3 into 3। जैसे एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 0 0 -1 2 0 0 1। इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और अगर आपके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए 2 4 0 1। देखिए ये आपका मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है तो नीचे भी आपका देखिए ट्रायंगुलर से बन गया, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अगर आपका 0 into 2 ऑर्डर है, अगर आपका दूसरा कोई मैट्रिक्स है ये आपका 3 into 3 का हो, जैसे 3 0 0 -1 1 0 4 5 6। तो देखिए मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको बोलते हैं अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 के मैट्रिक्स से वो हम अगले वीडियो